हर नेटवर्कर यही चाहता है कि वो किसी अच्छी कंपनी में काम करे, जहाँ से दोस्तों वो काम करके अपने सपनों को पूरा कर सके, अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल से दे सके और दोस्तों एक अच्छी अर्निंग कर सके और वो कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म चले। दोस्तों यदि आप भी सर्च कर रहे हैं कोई इसी तरह की कंपनी जहाँ से आप दोस्तों अच्छी इनकम कर सकें, तो आपके लिए दोस्तों मैं एक बहुत ही शानदार बिजनेस यहाँ पर लेकर आया हूँ, जहाँ से आप दोस्तों बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। आज बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है यूएस बिजनेस वर्ल्ड एलएलसी। ये कंपनी यूएसए से है, पूरा प्रोजेक्ट यूएस से है और आज उसकी पूरी डिटेल जो है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट आई विल शेयर माय स्क्रीन, देन हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन से। सो जहाँ तक कंपनी की बात है और जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात है, सो जहाँ पे क्रिप्टो कॉइन की बात आती है तो आज बड़ा ही हम पॉइंट टू पॉइंट इसको देखेंगे। तो मैंने नॉर्मली देखा है कि 70 to 75% लोग जो ऑलरेडी जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑलरेडी नॉलेजेबल लोग हैं, वो काफी सारी फाइनेंशियल फील्ड का या काफी सारे मतलब इन्वेस्टमेंट फील्ड का, रियल एस्टेट का या शेयर ट्रेडिंग का नॉलेज रखते हैं, उन्हें भी क्रिप्टो की काफी सारी चीजों में मतलब कम नॉलेज देखी जाती है। और इसका कारण ये है कि ये बड़ी ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और आज से 6 से 7 साल पहले तो कोई भी इसे जरा भी जानता नहीं था। सो अगर हम बात करें किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन नाम नाम की टेक्नोलॉजी पे चलने वाली एक फाइनेंशियल व्यवस्था है, एक वित्तीय व्यवस्था है। और ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन पे चलता है और ब्लॉकचेन जो है वो 21वीं सदी के अंदर अनहैकेबल टेक्नोलॉजी मानी जाती है। ब्लॉकचेन के अलावा आज हम नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैंक से करते हैं और अदर पेमेंट गेटवे से करते हैं। ये सारे गेटवे सर्वर पे चलते हैं और सर्वर जो है वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से चलता है। आपको पता है, कोई भी आईटी प्रोफेशनल से आप पूछ सकते हो, दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं है जिसको हैक करने का कोई रास्ता ना हो। हालांकि ऑलरेडी हमारी बैंकों की सिस्टम बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सिक्योर मानी जाती है और सेफ रखी भी जाती है, बट उन्हें भी हैक करने के कई रास्ते हैं और दुनिया में आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि वहां पे ये हो चुका है। तो उस चीज से बचने के लिए और पैसे को सबसे ज्यादा सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग आज पूरी दुनिया में हो रहा है। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो आज से 7 से 8 साल पहले बनी थी और आज तकरीबन तकरीबन मतलब 2009 में बिटकॉइन बना था। बट लोगों को पता चला ये 2011 से 12 तक लोगों को सबसे ज्यादा पता चलने लगा इसका। और आज अगर आप बात करें तो 4,500 क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर है और इन क्रिप्टो करेंसीज ने 200 से 300 से 500 गुना और 1000 गुना तक भी रिटर्न्स लोगों को दिए हुए हैं। एक सीधा उदाहरण देख लीजिए, बिटकॉइन की शुरुआत में वो 10 सेंट का मतलब $1 के 10 बिटकॉइन आते थे। आज उसी बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की कीमत जो है वो तकरीबन $9,000 हो चुकी है। उसके बाद आने वाली करेंसीज ने भी 200, 300, 500 और 1000 गुना रिटर्न दे दिया है। तो इस फील्ड को ज्यादा समझने के लिए हमें सिंपल क्या करना होता है, एज एन इन्वेस्टर हमें ऐसी करेंसी पकड़नी है जो हमारे पैसे को सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई कर सके, हमारे पैसे को सबसे ज्यादा जो है वो उसका गुणाकार कर सके। इसके लिए मैं आपको सिंपल 4 जो है वो पॉइंट्स बताऊंगा। वो 4 पॉइंट्स आप दुनिया की किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर चेक कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में उसका रेट कितना ज्यादा जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद हमारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है जेडी कॉइन, वो जेडी कॉइन को लेके उसकी यूटिलिटी यूजेबिलिटी को लेके आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए पहले मैं 4 मुद्दे आपको दिखा देता हूं। ये अगर सी क्रिप्टो करेंसी इज अबाउट नॉलेज।
अगर कोई समझता है क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ पैसा लगाने से पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसा लगा के अगर आपका पैसा दुगना हो गया और दुगना पैसा आपने निकाल लिया और वो कॉइन आगे जाके बिटकॉइन की तरह 500 गुना या 1000 गुना हो गया, तो दुगना निकाला हुआ पैसा एक्चुअल में आपका, आपको लगेगा प्रॉफिट, और वो आपका जो है वो लॉस होगा, वो आपके लिए लॉस हो जाएगा। सो कब पैसा डालना है, कब पैसा निकालना है और कब तक पैसे को होल्ड करना है, ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको किसी भी प्रोजेक्ट को अप टू एंड, मतलब ए से लेके जेड तक पूरा समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए एक बड़ी ही सीधी चीज, एक बड़ा सीधा रूल, 4 पॉइंट आपको जो है वो फॉलो करने हैं, 4 पॉइंट को वेरीफाई करना है उस क्रिप्टो करेंसी के लिए, और आपको सारे जवाब सवालों के मिल जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आज 2020 के अंदर क्रिप्टो करेंसी का इतना रेगुलेशन दुनिया में फैल चुका है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आज है रेगुलेशन और लीगलिटी। अगर कोई प्रोजेक्ट रेगुलेट या लीगल नहीं है तो उस प्रोजेक्ट में किए गए वायदों का कोई मतलब नहीं है, वो कल उठ के ना भी कोई फुलफिल करे तो नोबडी हैज द प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा मुद्दा है रेगुलेशन और लीगलिटी। दूसरा मुद्दा जो है वो है कि उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा मतलब हार्ट माना जाता है, वो उसकी ब्लॉकचेन है। तो उसकी ब्लॉकचेन कितनी पावरफुल ज्यादा है, उस चीज से भी डिपेंड, उस चीज पे भी ये डिपेंड करता है कि वो क्रिप्टो करेंसी आगे कितना सो दूसरा मुद्दा उसकी ब्लॉकचेन है। तीसरा मुद्दा जो है वो क्रिप्टो करेंसी ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए उन्हें एक्सचेंज पे लिस्टेड करवाना होता है। आउटर कम्युनिटी क्रिप्टो करेंसी में जब तक ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं लाएगी तब तक जो है वो उसे सही मतलब ग्रोथ नहीं मिल सकता, और वो ग्रोथ मिलने के लिए उसका मल्टीपल एक्सचेंज पे ट्रेड होना बिल्कुल जरूरी है। तो कितने एक्सचेंजेस पे वो लिस्टेड है और उन एक्सचेंजेस का रैंक और उनकी 24 आवर वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, उन एक्सचेंजेस पे कितने सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स का उसके फ्यूचर के रेट में बहुत फर्क पड़ता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो उसकी यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी। आज तो एज एन इन्वेस्टर आपने खरीद लिया, बट फ्यूचर में आपसे वो कॉइन कौन खरीदेगा? जब आपसे कोई और कॉइन खरीदेगा तब उसकी डिमांड बढ़ती है, और सप्लाई, क्योंकि हर एक क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई जो है वो सीमित होती है। तो आपको पता है इकोनॉमिक्स का बहुत ही सादा नियम है कि जब डिमांड बढ़ती रहती है और सप्लाई जो है वो सीमित होती है तो उसकी स्कैर्सिटी होती है और उसका रेट जो है वो ऊपर होता है। ये क्रिप्टो करेंसी के ग्रोथ का बेसिक फंडामेंट है। तो 4 मुद्दों पे आज हमारे इस प्रोजेक्ट यूएस बिजनेस वर्ल्ड एलएलसी को हम चेक करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है हमारा रेगुलेशन। यूएस बिजनेस वर्ल्ड एलएलसी के रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो यूएसए के आइडाहो स्टेट से कंपनी और ये ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। मैं ग्रुप ऑफ कंपनी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है, एक पूरा कंसोर्टियम है डायरेक्टर्स का, और ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। ये कोई एक सिंगल कॉइन बेचने के लिए कंपनी नहीं बनाई हुई है, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। और ये लोग बिजनेस के अंदर पिछले 10 साल से इंटरनेशनल मार्केट में अपने वेरियस प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली ई कॉमर्स के माध्यम से सेल कर रहे थे। कंपनी की बात करें, यूएस बिजनेस वर्ल्ड एलएलसी हेड ऑफिस है 130 शनॉन ड्राइव, नाम्पा, इडाहो 83687। डायरेक्टर का नाम है जॉन बांगा, और उसके साथ दीपक पराशर और भूपिंदर सिंह संघू। मैं आपको तीनों के फोटो जो है वो दिखा दूं। दीज आर 3 डायरेक्टर, ये तीनों डायरेक्टर है। मिस्टर जॉन बांगा जो ब्लू बेयर्स के अंदर है। तो मिस्टर जॉन बांगा की अगर बात करें तो ही इज इन यूनाइटेड स्टेट्स मोर देन 25 इयर्स, 25 सालों से ज्यादा वो यूएस में उनको हो चुका है। और ये बहुत ही लकी पर्सन है, उनको 1992 में $16 मिलियन की लॉटरी लगी थी। सो $16 मिलियन आज की
अगर करेंसी के अंदर बात की जाए तो भी 105 से 110 करोड़ होता है। ये रकम 1992 के अंदर अगर फाइनेंशियल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो आज के कंपैरिजन में ये रकम जो है वो तब की 10 गुना ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि तब जो है वो पैसे की कीमत ज्यादा होती थी, नॉर्मल इन्फ्लेशन का जो नियम होता है। सो उन्होंने अपने बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो वहां पे शुरू किए, और उनका मेन बिजनेस जो है वो होटल इंडस्ट्री से है। ही इज अ होटेलियर, और वो रोडवे एसोसिएशन के यूएसए के रोडवे एसोसिएशन के ऑलरेडी प्रेसिडेंट भी 4 साल तक रह चुके हैं। दूसरे जो है मिडिल में वो मिस्टर भूपिंदर सिंह सग्गू, एशिया पैसिफिक के सीईओ, जेडी कॉइन के सीईओ हैं, और यूएसबीडब्ल्यू एलएलसी के अंदर एज ए पार्टनर, रजिस्टर पार्टनर है वो। और इस प्रोजेक्ट के पीछे का आप अगर ब्रेन समझ लीजिए तो दैट इज मिस्टर भूपिंदर सिंह सग्गू। थर्ड जो है वो मिस्टर दीपक पराशर है। दीपक पराशर भी एक रिनाउंड बिजनेसमैन है यूएस के अंदर। बाय प्रोफेशन ही इज अ लॉयर, एंड ही इज आल्सो होटेलियर। होटल इंडस्ट्री में उनके होटल्स है और काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट यूएस में हुए हैं। सो दीज आर द 3 डायरेक्टर्स, ये तीनों डायरेक्टर हैं। और उन डायरेक्टर का जो कंसोर्टियम है, अगर हम बिजनेस कंसोर्टियम की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द कंपनी। आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है यूएस बिजनेस वर्ल्ड, ये कोई आज कल या परसों की कंपनी नहीं है। आप देख सकते हैं 14/9 मतलब 14 सितंबर 2010 को ये कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये जो इंसेप्शन सर्टिफिकेट है, अब ये रियल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यूएस के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि यूएसए के अंदर कोई भी अगर बिजनेस आपका होता है तो आप उसे कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है तो वो किसके नाम पे है ये आप घर बैठे वेबसाइट पे गूगल पे वेरीफाई कर सकते हो। आपको www.sos.idaho, चूंकि हम आइडाहो के अंदर लिस्टेड है तो idaho.gov, ये वेबसाइट के अंदर आपको आइडाहो के किसी भी रजिस्टर्ड और लिस्टेड बिजनेस और कंपनी की जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये आइडाहो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट आ गई। यहाँ पे बिजनेस सर्च के अंदर दूसरा ऑप्शन जो है वहां पे आपको क्लिक करना है। बिजनेस सर्च वाले कॉलम के अंदर दूसरा ऑप्शन बिजनेस सर्च। अब ये आ गया बिजनेस। यहाँ पे आपको कोई भी आइडाहो में रजिस्टर्ड बिजनेस का नाम लिखना है, या तो उसका फाइल नंबर आपको पता है तो वो लिखना है। हम यहाँ पे सिंपल नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे यूएस बिजनेस वर्ल्ड। हमने लिखा, यहाँ पे आ गया यूएस बिजनेस वर्ल्ड एलएलसी। कंपनी का फाइल नंबर है 298626। इसकी ज्यादा डिटेल के लिए आपको ये ब्लू वाला एरो जो है उसको साइड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको और ज्यादा डिटेल आ गई, और हम बोल रहे हैं कि 10 साल से कंपनी लिस्टेड है, तो यहाँ पे व्यू हिस्ट्री का एक क्लॉक सा निशान बना हुआ है। वहां पे क्लिक करने पे आपको पिछले 10 साल के जितने भी गवर्नमेंट फाइलिंग है वो पूरे मिल जाएंगे। 10 साल पहले का 13/9/2010 का फाइलिंग है इंसेप्शन डेट का, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और डाउनलोड करके आप जो है वो अपने फोन या अपने लैपटॉप के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वही सर्टिफिकेट जो है वो खोल लिया जो आपको अपने प्रेजेंटेशन के अंदर दिख रहा है। ये हमने अभी अभी गवर्नमेंट की साइड से निकाला है। आज तक इतना अच्छी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को आप उसकी रेगुलेशन चेक नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ अगर लेटेस्ट फाइलिंग भी अगर इनकी देखना चाहे उसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जो हमने ओनर्स के नाम दिखाए, वो दोनों ओनर्स मिस्टर जॉन बांगा एज ए मैनेजर एंड मिस्टर भूपिंदर सिंह एज ए मेंबर। मैनेजर जो होता है वो मेन ओनर जो कहलाता है, जो मैनेज करता है कंपनी को, वो कहलाता है। और भूपिंदर सिंह भी इसमें एज ए मेंबर मींस एज ए पार्टनर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और ये बिजनेस फाइलिंग हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो यहाँ ये देखने से कंपनी की ओनरशिप को लेके कोई भी जो है वो शक शुबा हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। इवन अगर हम चाहें कि कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस
के नाम पे, किसके नाम पे लिस्टेड, मतलब कई किस जगह पे के नाम पे लिस्टेड है। तो हम हमारा रजिस्टर ऑफिस का जो एड्रेस है 130 शेनॉन ड्राइव नामपा इडाहो 83687, उसको भी खोल के देख सकते हैं। ये रोडवे इन सूट जो कि जॉन बांगा का सबसे पहला खरीदा हुआ होटल है। आप जब बिजनेस प्रेजेंटेशन देखेंगे उसके अंदर उनका कंसोर्टियम ऑफ द कंपनी 14 अलग अलग बिजनेसेस जो है वो यूएसए, न्यूजीलैंड, यूरोप और इंडिया, ये सारी जगहों पे ये तीनों डायरेक्टर होल्ड करते हैं। किसी कंपनी में एक डायरेक्टर है, किसी कंपनी में दो डायरेक्टर है, किसी कंपनी में तीनों साथ में डायरेक्टर है। सो ये सारे बिजनेसेस ये एज ए कंसोर्टियम ऑफ द डायरेक्टर रन करते हैं। और ये 14 सिर्फ लोगोस नहीं है, बट विद द वेबसाइट सारे बिजनेसेस को आपको दिया गया है। आप हर एक बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हो, हर एक बिजनेस को चेक कर सकते हो। सबसे पहले जो है वो 6 होटल्स हैं, रोडवे इन और नामपा इन, ये दोनों नामपा सिटी है, जो कि आइडाहो स्टेट के अंदर है। वहां पे ये 2 होटल है। उसके बाद के जो 2 होटल है, रोडवे इन बॉयजी एयरपोर्ट और क्वालिटी इन बॉयजी एयरपोर्ट, ये जो है वो बॉयजी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में बहुत ही ज्यादा अच्छी प्राइम प्रॉपर्टीज है। और एक होटल इसमें से जो है क्वालिटी इन, उसकी तो मतलब वॉल भी, मतलब एक ही वॉल है इस प्रॉपर्टी और बॉयजी एयरपोर्ट के पास में। उसके बाद जो 2 प्रॉपर्टी है, क्वालिटी इन बेकर सिटी एंड सुपर एट बेकर सिटी, ये 2 प्रॉपर्टी भी बेकर सिटी जो कि आइडाहो की बिल्कुल बाजू में ओरेगन स्टेट है, वहां पे बेकर सिटी एक सिटी है वहां का बड़ा, वहां पे ये 2 होटल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ उनके इन्वेस्टमेंट है, पर ये तीनों डायरेक्टर के अलावा भी इसमें कुछ और डायरेक्टर शामिल है, कुछ इन्वेस्टर शामिल है, तो उसे यहाँ पे दिखाया नहीं गया। मिस्टर दीपक पराशर का एक बहुत ही बड़ा रिसोर्ट कम होटल जो है वो बेकर सिटी के अंदर है, जो है सनरिज इन, आप उसे भी वेरीफाई कर सकते हो। मैं खुद जब गया था यूएसए, तब मैं वहां पे मैंने विजिट किया था सनरिज इन करके। वो सिंगल प्रॉपर्टी जो है वो 25 to 30 मिलियन से ऊपर उसकी वैल्यूएशन है। और उसमें भी वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर दीपक पराशर और मिस्टर मतलब एज ए ग्रुप यूएसबीडब्ल्यू उसकी इसमें ओनरशिप है। सो काफी सारे बिजनेसेस होटल इंडस्ट्री के अलावा एजुकेशन सेक्टर के अंदर, फैशन कॉस्मेटोलॉजी, एस्थेटिक बिजनेस के अंदर रिन्यू करके रिन्यूएबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग बिजनेस भी है। 1996 से वेब सॉल्यूशन इंडिया करके आईटी कंपनी दे आर रनिंग। स्टेथो हेल्थ सिस्टम एंड एक्टिव हेल्थ केयर, ये 2 मेडिकल फील्ड के बिजनेसेस हैं। और जेडी कॉइन, स्पेशली जेडी कॉइन जो है, इसको लॉन्च करने का मूल उद्देश्य ये था। नॉर्मली लोग जो है वो ये समझते हैं कि किसी भी कॉइन प्रोजेक्ट को जो है वो ऐसे मेन प्रोजेक्ट कोई भी पैसा कमाने के लिए बनाता है। नो डाउट पैसा तो सबका बनना ही चाहिए और बनता ही है, बट इस कॉइन को शुरू करने के पीछे जो ये कंपनी जो है, इसका उद्देश्य जो है वो पूरा अलग था। उनको उनकी टेक्नोलॉजीज के लिए इस कंपनी के साथ, यूएसबीडब्ल्यू के साथ, ऑलरेडी एक्स नासा साइंटिस्ट डॉक्टर जी.एन. ब्राउन, जो कंपनी के वियतनाम इवेंट के अंदर भी ऑलरेडी आए हुए थे। कंपनी के वियतनाम इवेंट के अंदर भी जो ऑलरेडी आए थे, और जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज जो कंपनी के साथ यूएसबीडब्ल्यू एलएलसी ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से उनके साथ काफी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजीज उन्होंने मिलके कंपनी के साथ डेवलप की है। और इन टेक्नोलॉजीज को दुनिया के 100 से 150 देशों में फैलाने के लिए, और वहां से आपको जो यहाँ पे सेंटर में जो पिक्चर दिख रहा है, दुनिया के सारे बड़े कंट्रीज के अंदर फैला के उनको सेल करके उसके सामने जो पेमेंट मॉड्यूल जो है वो कोई ना कोई चाहिए। सबसे बड़ा दिक्कत आज दुनिया की सारी कंपनीज को आ रही है कि ई कॉमर्स से प्रोडक्ट बिक तो जाती है, पर जो पेमेंट गेटवे है, बैंक्स के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के गेटवे से पेमेंट लाने में कम से कम 5 से 6% का खर्चा लग जाता है।
आपको पता है कि कोई भी पेमेंट गेटवे, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर कोई भी पेमेंट गेटवे इन द कंट्री, मतलब विद इन द कंट्री खरीदेंगे, तो भी उसमें आपको 2.5 से 3% का चार्ज क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में जो मर्चेंट है उसको भरना पड़ता है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो इसमें 4.5 से 6.5% के बीच में जो टैक्सेस और चार्जेस जो है वो लगते हैं। तो कुल मिला के 5 से 6% के चार्जेस लग जाते हैं। और आज डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट के फ्रॉड्स भी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर जो नॉन जेन्युइन कार्ड अगर स्वाइप किए जाते हैं तो बैंक्स आपके गेटवे जो है वो सील कर देते हैं, या तो आपको वो पैसे पूरे लौटाने पड़ते हैं भले ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है। तो इन सारी चीजों को लेके कंपनीज को एडमिन टीम और एडमिन एक्सपेंसेस भी बहुत सारे हो जाते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी में 21वीं सदी में ब्लॉकचेन जो है उसके ऑटोनोमस आप पूरे सॉल्यूशन बिठा सकते हो, और उसके अंदर आपको ना किसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के चार्ज बैक का खतरा रहता है, ना उसका ट्रांजेक्शन फोर्ज हो सकता है, ना उसका ट्रांजेक्शन कोई भी उसके ट्रांजेक्शन में हैकिंग हो सकती है। तो काफी मतलब सेल्फ ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर पॉसिबल है। इसीलिए आज दुनिया पूरी जो है वो एज ए पेमेंट गेटवे क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब अ, अपना इनिशिएट ले रही है। तो आज दुनिया के अंदर गवर्नमेंट्स भी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को एज ए पेमेंट गेटवे यूज करने के लिए हिमायत कर रहे हैं, उनको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसी कारण से इस कंपनी ने भी जेडी कॉइन को बनाया। और आप इस चीज को आगे आगे जो यूजेबिलिटी के पॉइंट्स आएंगे उसमें आप वेरीफाई कर सकते हो। अगेन जेडी कॉइन भी एक लीगल एंटिटी है, लीगल रजिस्टर्ड कंपनी है यूएसए के आइडाहो स्टेट से। और मैं जैसे आपको दिखा रहा था 130 शैनॉन ड्राइव नापा, तो ये आप गूगल के अंदर अगर डालते हैं तो आपको ये सबसे पहला होटल जो जॉन बागा जी ने खरीदा था वो होटल आपको यहाँ पे गूगल के अंदर दिख जाता है। ये है होटल का फ्रंट, ये है रोडवे इंस्टीट्यूट होटल जो कि नामपा के अंदर स्थित है। और ये ग्राउंड+2 फ्लोर ये पूरी होटल है। इसके साथ मतलब पार्किंग के साथ, पार्किंग लॉट के साथ, स्विमिंग पूल के साथ ये इसका बैक पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी बड़ी प्रॉपर्टी प्रॉपर होटल है। और ये सबसे पहला होटल जॉन सर ने खरीदा था। तो यहाँ पे ये क्रॉस वेरीफाई भी एक तरीके से हो गया कि इवन ये होटल की भी आप ओनरशिप जब चेक करोगे तो यहाँ पे भी मिस्टर जॉन मांगा इज द मेंबर एंड डायरेक्टर इन दिस होटल आल्सो। सो ये क्रॉस वेरीफाई करता है कि ये स्टेट पे, वैसे तो यूएस के अंदर आपको पता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड एकदम रॉक सॉलिड होते हैं। वहां पे कोई भी मतलब ऊंच नीच या इधर उधर देखी नहीं जा सकती। बट अगेन आप एक क्रॉस वेरीफाई अपने लिए कर सकते हो, आपके आपके तसल्ली के लिए ये चीज अच्छी है। यहाँ पे देखिए जेडी कॉइन एलएलसी में मिस्टर जॉन बांगा एंड मिस्टर दीपक पराशर दोनों आपको दिख रहे हैं। 24/4/2018 को ये कंपनी की शुरुआत की थी। और ये कंपनी को भी आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पे जाके सेम अगेन sos.idaho.gov पे जाके आपको सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है जेडी कॉइन। अगर किसी को ये साइट कहाँ जाना कैसे जाना नहीं पता तो भी कंपनी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि कंपनी के प्रेजेंटेशन के अंदर ही कंपनी ने ये लिंक नीचे दे दिया गया है। एवरीबडी कैन गो ऑन दिस लिंक एंड दे कैन चेक दिस। तो हर एक कोई जो है वो इस लिंक पे जाके इसको चेक कर सकता है। हमने ऑलरेडी ये वेबसाइट खोली हुई है sos.idaho.gov पे जेडी कॉइन हमने लिख दिया। कंपनी का फाइल नंबर है 605966। यहाँ इसकी ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमें इस एरो को क्लिक करना है और उसके बाद ये क्लॉक के जो सिंबल है इसको क्लिक करना है हमें। ये क्लिक करने के बाद अगेन जैसे मैंने आपको दिखाया इसके एनुअल फाइलिंग्स ऑफ ओनरशिप जो है वो निकल जाते हैं। जो सर्टिफिकेट हम आपको दिखा रहे हैं वो सर्टिफिकेट आप अपने लिए डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे हमने अभी अभी ये सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है। ये सर्टिफिकेट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसकी ओनरशिप जो है वो मिस्टर दीपक पराशर और मिस्टर जॉन बांगा, ये दोनों की ओनरशिप में ये कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है 130 शैनॉन ड्राइव
नाम्पा इडाहो 83687, ये इसका मेन एड्रेस जिसपे ये कंपनी रजिस्टर है। और मेलिंग एड्रेस आप कभी भी बदल सकते हो। जब मतलब अभी अभी रिसेंटली यूएसबीडब्ल्यू ने अपना ऑफिस शिफ्ट किया नेम्पा के अंदर, तो वहां पे उनका ये जो ऑफिस का एड्रेस ये रजिस्टर्ड है। सो आप ये सारी चीजें जो रेगुलेशन को लेके है वो वेरीफाई आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये तो सिर्फ इंसेप्शन सर्टिफिकेट है, पर डेवलप कंट्रीज के अंदर कोई भी बिजनेस आपको कैरी करने के लिए आपको उसका एक्टिविटी लाइसेंस चाहिए। और मेरे मुताबिक ये जो दूसरा लाइसेंस जो है, जो कि फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक्टिविटी लाइसेंस है क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस यूएस से, और यूएस से पूरी दुनिया के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये बिजनेस करने के लिए ये लाइसेंस है। ये लाइसेंस को भी हम गवर्नमेंट की साइट पे चेक करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे यकीन नहीं करेंगे। कहाँ पे जाके आपको कैसे चेक करना है, अगेन कंपनी हैज नथिंग टू हाइड, कंपनी ने यहीं पे बता दिया है। आपको www.fincen.gov पे जाना है और आपको जेडी कॉइन वहां पे एज ए एमएसबी रजिस्ट्रेशन नंबर या तो नंबर डाल दीजिए या तो नाम डाल दीजिए। अगेन इसको किस तरीके से करना है वो पर्टिकुलरली मैं आपको दिखा देता हूं। आपको अपने लैपटॉप के अंदर गूगल खोलना है, गूगल में आपको लिखना है www.fincen.gov। fincen.gov डालने के बाद ये आपको सर्च हो जाएगा, fincen.gov यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी लिखा आएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी और ये आप देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं, ये लोगो का उपयोग भी और कोई इनके सिवा नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे आप जाके आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है मनी सर्विस बिजनेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। मनी सर्विस बिजनेस का मतलब है कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बिजनेस जो पैसे को लेने देने की आप ले करने की सर्विस देता है, इसे बोलते हैं मनी सर्विस बिजनेस। बहुत ही सीधी और सादी भाषा में आप ये बोल सकते हो। यहाँ पे लीगल नेम का कॉलम है, लीगल नेम के अंदर आपको सर्च करना है। हम इसके अलावा 2-3-4 कंपनियों को और भी सर्च करेंगे ताकि आपको पता चले कि कितना बड़ा लाइसेंस है और किन किन कंपनियों को ये रिक्वायर होता है। सबसे पहले हम किसी बैंक को सर्च करेंगे, बैंक के डिजिटल गेटवे को सर्च करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका को यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिजिटल बैंक ऑफ अमेरिका आईएनसी डेनवर कोलोराडो, इसका एड्रेस है, इसका जिप कोड 409। अब एक्टिविटीज कितनी कितनी ये डिपार्टमेंट जो है वो अलाउ करता है, तो यहाँ पे उसका की लिस्ट भी है, मतलब एक्टिविटी लिस्ट भी है। यहाँ पे आप देखेंगे 401 से 415 मतलब 15 एक्टिविटीज, साथ में 499 मतलब अदर्स 16वीं एक्टिविटी। 16 एक्टिविटी ये डिपार्टमेंट देता है। 15 के अलावा सारी दुनिया की लीगल एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट के लिए लीगल खरीद मतलब सेल परचेज या सेल परचेज ऑफ दी सर्विसेज या गुड्स, ये सारी सर्विसेज जो है वो यहाँ पे शामिल होती है, जो कि एक्स्ट्रा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो मनी ट्रांसमीटर 409 एक्टिविटी है। और यही जो है वो सारे फाइनेंशियल गेटवेज को चाहिए, सारे बैंक्स को चाहिए और सारी क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को चाहिए। तो हम आज वेरियस जो है वो बिजनेसेस के लिए चेक करेंगे। हमने पहले बैंक के लिए चेक कर लिया, 409 लाइसेंस बैंकों को भी रिक्वायर्ड होता है, यूएस के सारे बैंक्स को ये लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद हम किसी बड़े पेमेंट गेटवे को भी सर्च करेंगे। पेपैल जो है वो सारे पेमेंट गेटवेज का मतलब जनक माना जाता है। शुरुआती दौर में सबसे पहला गेटवे ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपैल आईएनसी को भी यही 409 एंड 414, 409 तो सबको रिक्वायर्ड ही है जो कि मनी ट्रांसमिशन लाइसेंस है, और 414 जो प्रीपेड एक्सेस का लाइसेंस है ये अलग से उन्होंने लिया हुआ है। इसके अलावा अभी हम क्रिप्टो करेंसी सर्च करते हैं।
पिछले 6 महीने 8 महीने पहले फेसबुक का नाम बहुत ही ज्यादा उछला था, क्योंकि फेसबुक बहुत ही सबसे बड़ा सोशल मीडिया जायंट है, और उन्होंने अपना पेमेंट गेटवे, क्रिप्टो पेमेंट गेटवे जो है वो लीब्रा नाम से मतलब लॉन्च करने की घोषणा की थी। उसके बाद काफी उनके विवाद भी उठे थे और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने अपनी कंप्लायंस भी कर ली। तो आज हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल वे में उनके पास क्रिप्टो एक्टिविटी का लाइसेंस इश्यू हुआ पड़ा है, और उनका एड्रेस ये है, 409 एक्टिविटी है। यूएस के सारे स्टेट्स में एक्टिविटी करना उनको अलाउड है। फॉरेन फ्लैग उनका ए है। फॉरेन फ्लैग 4 होते हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ इनका ए है, ए फ्लैग में आता है सारे स्टेट्स यूएसए के। ऑथोराइजेशन डेट देखने लायक है। ऑथोराइजेशन डेट इनकी है 13 नवंबर 2018। इसको हम एक तरीके से कंपेयर करने का भी ट्राई करेंगे। फेसबुक जो है उसके बाद सबसे बड़ी रेगुलेटेड सक्सेसफुल करेंसी है रिपल। आज रिपल एक ऐसी करेंसी है कि 200 बैंक अपने इंटरनेशनल रेमिटेंस के लिए सर्वर पे ना डिपेंड करते हुए इसकी ब्लॉकचेन पे अपना ट्रांजेक्शन जो है वो करते हैं। रिपल जो है वो एक्स रैपिड करके बैंकों के लिए उसने रेडी टू यूज सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, और उस एक्स रैपिड सिस्टम को काफी सारे तकरीबन तकरीबन 200 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बैंक्स भी शामिल है और कंपनीज भी शामिल है, पेमेंट गेटवेज भी शामिल है। तो रिपल पे आज 200 से ज्यादा कंपनीज जो है उसका उपयोग कर रही है रिपल की ब्लॉकचेन का। और अगर रिपल के लिए देखें तो XRP2 LLC एल्बनी न्यूयॉर्क से इनका रजिस्ट्रेशन है। जिप कोड इनका दिखाया गया है। 409 इनका एक्टिविटी है, और इनकी अगर रजिस्ट्रेशन देखें तो ऑथोराइजेशन डेट जो है वो 20 दिसंबर 2018। तो हमने देखा फेसबुक का था नवंबर, इसका है दिसंबर। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जेडी कॉइन पे चले जाते हैं। जेडी कॉइन के लिए आपको यहीं पे सर्च करना है, जेडी स्पेस कॉइन, जेडी स्पेस COIN। जेडी कॉइन LLC, मतलब बहुत ही गर्व की बात है कि कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट इतनी बड़ी रेगुलेशन लेके आपके बीच में शामिल हुआ है। जेडी कॉइन LLC 130 शनॉन ड्राइव, नामपा, इडाहो 83687। ठीक है, ये सेम एड्रेस भी अगर आप गूगल में कॉपी करते हो तो सेम होटल आपको दिखेगा, जो कि जॉन मांगा के द्वारा ओन है। 409 हमारे पास भी है। अदर लाइसेंस जो है वो काफी 4-5 लाइसेंसेस हमने चेक किया, अदर्स का किसी के पास लाइसेंस नहीं है। अदर्स का हमारे पास लाइसेंस है, मतलब 15 के सिवा कोई भी एक्टिविटी आप नॉर्मली देखेंगे तो सारी एक्टिविटी जो है वो बैंक को रिलेटेड है, 409 को छोड़ के। तो बैंक का हमें काम करना नहीं है, क्रिप्टो का काम बैंक से पूरा अलग होता है। आप पूरी एक्टिविटीज चेक करोगे तो ये देखोगे कि ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, मनी एक्सचेंज, यूएस पोस्टल सर्विस, सेलर ऑफ प्रीपेड सर्विस, प्रोवाइडर ऑफ प्रीपेड एक्सेस, ये सारे जो है वो बैंक के और पेमेंट गेटवेज के काम है। क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ और सिर्फ चाहिए 409। तो हमारे पास 409 भी है, और 499 अदर एक्टिविटी लाइसेंस भी हमारे पास जेडी कॉइन के पास ऑलरेडी है। आप ऑथोराइजेशन डेट देख के चौंक जाएंगे कि हमारी ऑथोराइजेशन डेट जो है वो 21/5/2018। मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि हम इस साइट पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी फेसबुक और रिपल से भी पहले ऑथोराइजेशन डेट यहाँ पे आपको दिख रही है। ये लाइसेंस भी आपको अगर डाउनलोड करना है अपने फोन के या लैपटॉप के अंदर, तो ये ब्लू वाला जो निशान है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही करंट डेटेड लाइसेंस जो है वो आपका डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट 22/5/2020 को ये सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया है, जहाँ पे जेडी कॉइन LLC दिख रहा है, पूरा एड्रेस दिख रहा है आपको, मनी ट्रांसमिशन एंड अदर का लाइसेंस है यहाँ पे, और फॉरेन फ्लैग में फॉरेन मेंशन है। फॉरेन मेंशन है का मतलब यूएसए से इनको पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस करने का यूएस ने ऑलरेडी अलाउड किया हुआ है। 21/5/2018 को इसकी ऑथोराइजेशन डेट है। तो ये पॉइंट से इसके रेगुलेशन के, ये पॉइंट से इसकी लीगलिटी के। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्रिप्टो के जो नॉर्म्स है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के जितने भी नॉर्म्स है
वो ये फुलफिल करता है। कई बार एक सवाल आता है कि रेगुलेशन और लीगलिटी के अंदर एसईसी करके बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। यूएस के अंदर एसईसी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए, जैसे हमारे वहां सेबी है वैसे वहां पे एसईसी है। पर एसईसी में उन्हीं कंपनीज को जाना पड़ता है जो कंपनीज शेयर से रेगुलेटेड होती है, जो कि पब्लिक लिमिटेड होती है, उन पे एसईसी जो है उसके नॉर्म्स लागू होते हैं। एलएलसी जो है वो एक तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसको हम इंडिया के अंदर या एशियन कंट्रीज के अंदर पार्टनरशिप फर्म भी मतलब पार्टनरशिप फर्म के तरीके से भी जानते हैं, उसी का एक सिमिलर रूप जो है वो एलएलसी होता है। सो एलएलसी जो है उसको अदर नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, बट एसईसी के अंदर उसका रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। मतलब उसके कुछ नॉर्म्स उसे फुलफिल करने होते हैं, बट रजिस्ट्रेशन जैसे इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ही जो है वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो उसी तरीके से एसईसी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। हमारे लिए आईआरएस जो कि कॉमन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द यूएसए है, उसके नॉर्म्स क्रिप्टो करेंसी के हम सारे फुलफिल करते हैं। उसके अलावा फिनसेन की रेगुलेशन हमने ली है। उसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ जो यूएस का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, वो भी हम फॉलो करते हैं। इसीलिए हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी सबऑर्डिनेट को या डाउनलाइन को या अपलाइन को, लीडर को या कस्टमर को आप अपनी ई करेंसी भेज या खरीद नहीं सकते। इसीलिए जो है वो हम कड़े मापदंड जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हैं इसको भी हम फुलफिल करते हैं। सिर्फ पेमेंट का रास्ता कंपनी टू कस्टमर और कस्टमर टू कंपनी ही यहाँ पे अलाउड है। तो रेगुलेशन और लीगलिटी के अंदर चूंकि हम यूएसए से आते हैं, हमारी कंपनी यूएसए से है, तो हम काफी ज्यादा रॉक सॉलिड है। उसके अलावा दूसरा मुद्दा जो मैंने आपको बताया था कि इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा उन्नत है, तो आप जो है आपको बताते हुए बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है कि जेडी कॉइन विल बी द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड which will launch practically fully working generation 4 blockchain in the crypto industry। अगेन मैं बोलता हूं, आज तक जनरेशन 3 की ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टो में लॉन्च हो चुकी है, और जनरेशन भी क्रिप्टो करेंसी का जो है उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड और उसकी एल्गोरिदम की साउंडनेस से पता चलता है आपको जनरेशन। बिटकॉइन जो है वो जनरेशन 1 कॉइन था, इसीलिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है काफी ज्यादा सख्त, काफी ज्यादा सेफ, बट वो सिर्फ 7 से 9 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में इथीरियम जो है वो बिटकॉइन से कहीं ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आई। इसीलिए एक ऐसा वक्त था, आप कॉइन मार्केट कैप के अंदर जाके देख सकते हैं कि इथीरियम के ग्रोथ ने बिटकॉइन के ग्रोथ को आउट परफॉर्म कर दिया था। इथीरियम जो है वो 800 से 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड प्रोसेस करने वाली ब्लॉकचेन है, और वो पहली स्केलेबल ब्लॉकचेन थी जिसपे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि काफी सारी कंपनीज और काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इस ब्लॉकचेन को एज ए यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो रिपल, हम जानते हैं सब, रिपल जनरेशन 3 का ब्लॉकचेन बन के उभरा, और रिपल ने भी कई कुछ वक्त के लिए बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के ग्रोथ को आउट परफॉर्म कर दिया। रिपल जो है वो आज मेरे नॉलेज में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ब्लॉकचेन और वायबल ब्लॉकचेन अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर, और इसीलिए 200 कंपनीज जो है, 200 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका उपयोग करते हैं। इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना ट्रांजैक्शन उस पे प्रोसेस कर सकते हैं। इसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से टोकन्स बनते हैं, और उन टोकन्स को ट्रांजैक्ट करके एक पैरेलल व्यवस्था ब्लॉकचेन पे चलाई जाती है। ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी यूटिलिटी है, और ये हमारी जेडी कॉइन की भी जनरेशन 4 ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी यूजेबिलिटी बन के उभरने वाली है। तो जेडी कॉइन की जनरेशन 4 ब्लॉकचेन जो पीओएस के साथ पीओएच, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एंड प्रूफ ऑफ रेपुटेशन, प्रूफ ऑफ स्टेक तो सबने सुना है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री या प्रूफ ऑफ रेपुटेशन आज तक किसी ने सुना नहीं है।
तो ये दोनों नए एल्गोरिदम के साथ दुनिया के अंदर ये लॉन्च होने जा रहा है। और आपको मैं रफली बता दूं कि ये ब्लॉकचेन जो है वो इतनी शक्तिशाली ब्लॉकचेन बन के उभरेगी कि ये ब्लॉकचेन 5 लाख से 8 लाख, अगेन मैं बोलता हूं, 500,000 से 800,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड तक भी प्रोसेस करने की ताकत ये ब्लॉकचेन रखती है। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल होगा और इसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करेगा उसके कंप्यूटर से ये कॉइन माइन हुआ करेगा और उसके कंप्यूटर से एक यूनिक एल्गोरिदम से, जिसको प्रूफ ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री अगर आपको जानना है तो आप गूगल के अंदर लिख सकते हैं, आपको प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के जो है वो उदाहरण वहां पे दिखेंगे, आपको वीडियो दिखेंगे। और ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी हमने जो है वो डेवलप हम कर चुके हैं। इसको हम बहुत ही बड़े एक इवेंट के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं और जल्द ही ये टेक्नोलॉजी को प्रोग्रामर्स के लिए गिट हब पे खोल दिया जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट नेट जो है वो रन हो जाएगा और इसका मेन नेट जो है वो रन होगा तकरीबन अक्टूबर के अंदर, कि जब ब्लॉकचेन इवेंट बहुत बड़ा लंदन के अंदर होने वाला है। इसकी ब्लॉकचेन को लेके इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या जो है वो फंक्शंस होने वाले हैं, उसको लेके अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमारे कंपनी के सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर मिस्टर सत्या जो है उनका डिटेल आधे घंटे का सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर नो हाउ का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपके लीडर को जो है वो आप पूछ सकते हैं, वो आपको ये शेयर कर लेंगे। और ये वीडियो में अगर कोई टेक्निकल बंदा है तो ये ब्लॉकचेन जो है फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी मैजिकल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ लॉन्च होने जा रही है। मतलब अगर कोई क्रिप्टो के टेक्निकल बंदे हैं तो ये ब्लॉकचेन की ताकत देख के आपका जो है वो मतलब पूरा नजरिया बदल जाएगा। और आप क्योंकि मैं ये मानता हूं कि क्रिप्टो के फील्ड के अंदर आपको हमेशा अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना होता है और इसी वजह से ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो फायदेमंद साबित हो। तो ये इसकी ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही ज्यादा कटिंग एज, बहुत ही ज्यादा उन्नत ब्लॉकचेन लॉन्च होने जा रही है। इसके अलावा ये जो ब्लॉकचेन जब हम वर्ल्ड में फिजिकली लॉन्च करेंगे तो वो भी कोई छोटे से इवेंट के अंदर नहीं, वो भी बहुत बड़े इवेंट के अंदर। गूगल के अंदर आपको लिखना है ब्लॉकचेन समिट 2020 लंदन। लंदन के अंदर ऑलरेडी हर साल ब्लॉकचेन एसोसिएशन के द्वारा एक सबसे बड़ा प्रोग्राम किया जाता है और इस साल ये पहले तो 1 और 2 जुलाई को था, बट ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक ये जो है वो आगे पोस्टपोन होके 20 और 21 अक्टूबर 2020 को अभी शेड्यूल है। इस इवेंट के अंदर आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के सारे बड़े बड़े कंपनीज, मल्टी मिलियन एंड मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज जो कि ब्लॉकचेन के अंदर नई नई डेवलपमेंट्स और नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए ला रहे हैं, वो अपने और उसमें भी खास उनके ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स यहाँ पे आके अपने 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 प्रोडक्ट को और अपनी टेक्नोलॉजीज को दुनिया के साथ शेयर करेंगे और अपने नॉलेज का जो है वो आदान प्रदान इस मंच पे होने वाला है। बहुत ही ज्यादा गर्व के साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 फुल फ्लैज क्रिप्टो प्रोजेक्ट को इनविटेशन है, जहां पे आप देख सकते हैं। अगेन मैंने अभी बात की थी आपको रिपल। रिपल इज द वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो कंपनी इन द वर्ल्ड के जो रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। उनकी ब्लॉकचेन को आज दुनिया में 200 से भी ज्यादा कंपनी यूज कर रही है और भी कंपनी यूज करेंगी क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन कैपेसिटी बड़ी ही हाई है। किसी भी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन कैपेसिटी हाई होने से उसको कई सारे कंपनीज अपने लिए यूज कर सकते हैं। हमारी ट्रांजैक्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, 500,000 से ऊपर है। तो हमारे लिए भी इसको ये स्कोप फ्यूचर में, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जेडी कॉइन की ओर से मिस्टर भूपिंदर सिंह सग्गू जो है वो ऑलरेडी इस
इवेंट में शामिल हो रहे हैं। और इस इवेंट के अंदर जो है वो हमारी टेक्नोलॉजीज और हमारी सारी जो है वो रूपरेखा जो है वो यहाँ पे रखी जाएगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन दी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। और आप देख सकते हैं सारी कंपनीज जो है वो अपने अपने ब्लॉकचेन एक्सपर्ट को भेज रही है, अपने चीफ ऑपरेशन ऑफिसर को भेज रही है, और सारी कंपनीज जो है वो एक तरीके से वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट के अंदर अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ कंपीट करेगी। तो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि यहाँ पे हम हमारा ब्लॉकचेन वॉलेट लॉन्च करेंगे और हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार दुनिया के लिए हम ओपन रखेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया कि सॉरी सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत है और हम उसे किस तरीके से दुनिया के सामने रख रहे हैं। तीसरा मुद्दा ये था कि अगर आज एज एन इन्वेस्टर आप कॉइन खरीद तो रहे हो पर आप बेचोगे कैसे। तो उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई भी आपको नॉलेज या स्टैटिस्टिक देखने होते हैं तो उसके लिए आपको कॉइन मार्केट कैप जो है ये वेबसाइट सबसे अच्छी मेरे हिसाब से होती है। और काफी सारे लोग इसको एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी का आप मतलब बाइबल कह लो या गीता कह लो, कुरान कह लो, कुछ भी मतलब इसी को सब मानते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जो सारे एक्सचेंजों से सारी दुनिया से स्टैटिस्टिक को इकट्ठा करके एक जगह पे आपको दिखाता है। यहाँ पे आपको तकरीबन तकरीबन 2000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है वो यहाँ पे मिलेंगी। और आपको 1000 से 1200 क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी आपको यहाँ पे विविध विविध मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं, आज हम ये देखेंगे जेडी कॉइन ऑलरेडी कितने एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अगर एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो कोई भी बंदा इसको बेच के सिंपली जो है वो बीटीसी ले सकता है। और बीटीसी आज दुनिया के हर जगह पे एक्सचेंजेस से आप बैंक में उसका पैसा ले सकते हो, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उससे आप पैसा ले सकते हो। हमारा भी एक प्रोजेक्ट माई क्रिप्टो बैंक ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर है, ऑलरेडी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट हमारा भी है। तो वो भी इस ट्रांजैक्शन को बहुत ही कम समय में करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे आज हम चेक करते हैं कितने एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी जो है हमें एक्सचेंजेस को ऑलरेडी जो है ऑल एक्सचेंजेस आज फिल्टर यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे नहीं दिख रहा। बाकी नॉर्मली जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने 24 आवर वॉल्यूम को डाल ही दिया है। इन्होंने आज कंसोलिडेट कर दिया है। नॉर्मली ये जो है आपको एडजस्टेड वॉल्यूम और न्यू लिक्विडिटी वॉल्यूम और रिपोर्टेड वॉल्यूम, ये 3 सेक्शन में दिखता है। बट नो वरीज, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं वर्ल्ड के जो है वो टॉप एक्सचेंजेस है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे एक्सचेंज, क्योंकि ये जब एडजस्टेड वॉल्यूम में हो जाता है तब आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। बट अगर यहाँ पे देखें, एक सबसे पहला एक्सचेंज हमारा है फैट बीटीसी, दूसरा हमारा एक्सचेंज है बिलिक्सी, तीसरा हमारा एक्सचेंज है कॉइनबिट, चौथा एक्सचेंज है विंडेक्स जो वियतनामी एक्सचेंज है, पांचवा एक्सचेंज है ऑलरेडी कैटेक्स, उसके बाद ईथर फ्लायर। तो टोटल 7 एक्सचेंजेस ऐसे हैं। जब आप इसमें रैंकिंग बाय 24 आवर वॉल्यूम एडजस्टेड वॉल्यूम के हिसाब से आप करोगे अगर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नॉर्मली एडजस्टेड वॉल्यूम के अंदर, एडजस्टेड वॉल्यूम इसलिए जेन्युइन मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम है वो बॉट वॉल्यूम्स उसमें से निकाल दी जाती है। तो एडजस्टेड वॉल्यूम में हमारे सारे जो एक्सचेंजेस है वो हमेशा टॉप 15 के या टॉप 20 के अंदर एक्सचेंजेस होते हैं। और बिलियंस ऑफ डॉलर में उनकी वॉल्यूम जो है वो एडजस्टेड वॉल्यूम होती है। सो आप कभी भी कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक कर सकते हैं। 7 एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्टेड है जेडी कॉइन। आप यहाँ पे सर्च विंडो में भी लिख सकते हैं, जैसे फैट बीटीसी हो गया, तो यहाँ पे फैट बीटीसी एज ए एक्सचेंज हो गया। फिर उसके बाद आप बिलिक्सी, तो बिलिक्सी सर्च कर सकते हैं, आप कॉइन्स बिट सर्च कर सकते हैं।
आप फॉलगोरी भी सर्च कर सकते हैं, फॉलगोरी पे भी हमारा कॉइन लिस्टेड है। तो ये हमारा थर्ड मुद्दा हो गया कि ऑलरेडी 7 एक्सचेंजेस पे हम अभी लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप के अंदर, और सीईओ का जो कमिटमेंट है वो ये है कि 2020 के अंदर तकरीबन तकरीबन 20 से 25 एक्सचेंज के अंदर हम मिनिमम जो है वो आ जाएंगे। तो काफी सारे लिक्विडिटी और काफी सारे ट्रेडर्स जो है उसको जेडी कॉइन जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, और जितना ज्यादा जेडी कॉइन सबके लिए एक्सेसिबल होगा उतना ही वॉल्यूम जेडी कॉइन के अंदर ज्यादा आएगा। 3 मुद्दे हमने पहले क्लियर कर लिए। अब चौथा जो मुद्दा है उसके लिए यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, उसके लिए हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके कॉइन की यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ये दोनों डेवलप होगी। काफी सारे लोगों को यूटिलिटी और यूजेबिलिटी में भी फर्क जो है वो मतलब पता नहीं होता, तो हम उसकी भी व्याख्या, उसकी भी परिभाषा आपको बता देते हैं। यूटिलिटी ये होती है कि जो प्रोजेक्ट रन कर रहा मतलब जो प्रोजेक्ट रन कर रहा होता है, जिस ग्रुप ने कॉइन प्रोजेक्ट बनाया होता है, वो कॉइन को लेके अलग 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 आपको खर्च करने के ऑप्शन देता है। तो लेट्स से एग्जांपल, कोई कॉइन्स होते हैं वो ट्रैवल्स के अंदर अपनी यूटिलिटी बनाते हैं, कोई शॉपिंग के अंदर अपनी बनाते हैं, कोई किसी और यूटिलिटी बनाते हैं। मतलब कि आप अपने रियल पैसे फिएट करेंसी के बजाय आप क्रिप्टो करेंसी वहां पे यूज करके वो फंक्शन कर सको, ऐसी आपको जगह बनाई जाती है जो प्रोजेक्ट बनाने वाला इंस्टीट्यूशन है उसकी वजह से। उसकी वजह से जो चीज बनाई जाती है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कम्युनिटी और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो 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 ब्रिज है वो बनाया जाता है, जिससे प्रोजेक्ट जिस ग्रुप ने बनाया है वो जिसे हम एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, या तो हम प्रमोटर्स भी बोलते हैं। प्रमोटर्स के द्वारा जो फैसिलिटेशन आपके कॉइन खर्चने के लिए बनाई जाती है उसे एक तरीके से यूटिलिटी बोलते हैं, कि आप अपना कॉइन, पैसे की जगह अपना कॉइन यहाँ पे भी खर्च सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। यूजेबिलिटी किससे बोलते हैं कि बिना किसी डायरेक्ट कंपनी के या प्रमोटर्स के इंटरफियर के मर्चेंट या सेलर ऑफ द सर्विस और गुड्स डायरेक्टली आपके कॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए, तो इसको आप यूजेबिलिटी बोल सकते हो। इसको आप जेन्युइन वे में, जिस तरीके से आज बिटकॉइन दुनिया के अंदर कोई भी बंदा अगर आपसे पैसा लेना है तो वो फिएट करेंसी के बनाए, अगर उसको क्रिप्टो की नॉलेज है, अगर उसको नो हाउ है कि किस कैसे बिटकॉइन को बेचना है, खरीदना है, तो वो बिटकॉइन के डॉलर को वो आपके साथ ट्रांजेक्ट कर लेगा, आपके पास से वो बिटकॉइन के डॉलर ले लेगा। तो इसमें दुनिया में किसी भी बंदे को फैसिलिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को भी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि बिटकॉइन आप ले लो, मैं इसका पेमेंट हैंडल कर लूंगा। मर्चेंट या सेलर जो है वो खुद ही कस्टमर से ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसको हम बोलेंगे जेन्युइन यूजेबिलिटी। फ्यूचर के अंदर किसी भी कंपनी या प्रमोटर के ग्रुप के द्वारा अपने यूनिक प्रोडक्ट जो कि दुनिया में कहीं और जगह पे अवेलेबल नहीं होने वाले, जिसके राइट्स कंपनी के पास रिजर्व्ड है, जिसके पेटेंट कंपनी के पास रिजर्व्ड है, ऐसे प्रोडक्ट अगर कॉइन के सामने ही बेचे जाते हैं तो ये भी एक यूनिक यूजेबिलिटी कॉइन के लिए बनाता है। तो इसी तरीके से कुछ यूनिक यूटिलिटीज एंड यूजेबिलिटीज बोथ जेडी कॉइन ने प्लान की है। आज हम आपको बारी बारी से पूरी गिनवा के पूरी चीजें जो है वो डीप में बताएंगे। एक ये प्रोजेक्ट है माई क्रिप्टो बैंक प्रोजेक्ट, ये अभी प्रपोज प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट के पास ये प्रोजेक्ट मतलब ऑफिशियली जो है वो प्रपोज कर दिया गया है, प्रोसेस कर लिया गया है। ये एक ये नाम जो है माई क्रिप्टो बैंक, ये अभी प्रपोज नाम है, 4 नाम में से ये एक नाम है। ये नाम भी अलाउ हो सकता है, दूसरा कोई भी नाम अलाउ हो सकता है, नाम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो फंक्शन इस बैंकिंग लाइसेंस का रहेगा, ये सबसे पहला ऐसा मतलब यूनिक बैंकिंग लाइसेंस होगा जो बैंकिंग
और क्रिप्टो दोनों फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेगा, और इससे सबसे बड़ी क्रिप्टो फील्ड की परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। किस तरीके से कि वीजा जो है ये अभी मतलब एज ए स्पेसिमेंट है, ये बैंक जो है वो वीजा या मास्टर कार्ड किसी भी एक कंपनी को अपना पेमेंट गेटवे बना सकती है, बैंकिंग गेटवे बना सकती है। सो ये वीजा खाली फॉर एग्जांपल कार्ड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे किसी भी बैंक की सर्विसेज आपको मिलती है, वैसे ही इस चूंकि ये यूएस गवर्नमेंट से लीगली इश्यूड बैंकिंग लाइसेंस ही होगा, तो यहाँ पे आप वो सर्विस ले सकते हो जैसे कोई भी बैंक आपका अकाउंट खोल के आपको कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, और आप अपना पैसा जो है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से एटीएम से शॉप में जाके स्वाइप करके, मॉल में जाके स्वाइप करके या ऑनलाइन ट्रांसफर करके भी आप अपने पैसे को यूज कर सकते हो। पर जो सबसे बड़ी फैसिलिटी ये बैंक अकाउंट देगा वो ये देगा कि ये आपको 12 से 15 जो भी क्रिप्टो करेंसीज उस समय यूएस के अंदर ट्रेडिंग के लिए अलाउड होगी यूएस के सिटीजन को, वो सारी क्रिप्टो करेंसीज आप इस एक्सचेंज के ऊपर होल्ड कर सकते हैं, इस बैंक के अकाउंट के ऊपर होल्ड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे बैंक के अकाउंट पे क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने का क्या फायदा? इसका सबसे बड़ा ये फायदा है कि अगर आज किसी के बैंक के अंदर $5,000 या $10,000 पड़े हैं, $10,000 अगर बैंक में पड़े हैं, आज वो 10,000 है, कल भी वो 10,000 ही रहेंगे। काफी सारे वर्ल्ड के कंट्रीज हैं जिसके अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ कंट्री के अंदर तो एक्सेसिव रकम रखने पे चार्जेस भी काटे जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि $10,000, चलो चार्जेस को हम भूल भी जाए तो $10,000 अप्रिशिएट नहीं होता, वो उतने का उतना बना रहता है। और एक फाइनेंशियल नियम के मुताबिक अगर आप सोचो तो जो डेप्रिशिएट होता है आपका पैसा, मतलब जो इन्फ्लेशन है, उतने रेट से आपका पैसा अगर बैंक में उतने का उतना पड़ा रहा तो एक्चुअल में उस पैसे की वैल्यू जो एक साल पहले थी, अगर इन्फ्लेशन का रेट 6% है, नॉर्मली एशियन कंट्रीज में 4 से 6% के बीच में रहता है, तो आप ये बोल सकते हो कि 6% आपका पैसा पिछले साल की तुलना में इस साल कम हो गया, क्योंकि उससे खरीदने वाली सारी चीजें जो है वो 6% महंगी हो गई, तो आपके पैसे की वैल्यू 6% ऑटोमेटिक रखे रखे कम हो गई। और क्रिप्टो का तो हमें ऑलरेडी हाल पता है कि बिटकॉइन और इथीरियम और रिपल कभी कभी अगर एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर 10, 15, 20% भी आपको रिटर्न दे देते हैं। तो अगर क्रिप्टो के फॉर्म में पैसा पड़ा है तो वो अप्रिशिएट होने के चांसेस फुल रहते हैं, और आप इसको क्रिप्टो से फिएट और फिएट से क्रिप्टो में कन्वर्ट भी कर सकते हो। इस तरीके से आप एक तरीके से ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलाउड है, और वर्ल्ड में लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते भी हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रेगुलेटेड कंट्रीज के अंदर आप बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को ऑन द स्पॉट कैश में नहीं बेच सकते। इलीगल, कैश में बेचना तो इलीगल है। कुछ एक्सचेंजेस पे जब बेचे हैं तब वो लोग आपकी केवाईसी प्रोसेस करके, आपकी केवाईसी वेरीफाई करके आपके बैंक में पेमेंट प्रोसेस करने में 2 से 3 दिन, 4 दिन तक ले लेते हैं। आपको पैसे की अर्जेंट जरूरियात हो सकती है, आपको जरूरत हो सकती है पैसे की, तो इसीलिए लोग पूरा का पूरा पैसा क्रिप्टो में होल्ड नहीं करते। पर ये फैसिलिटी, इसके जैसी फैसिलिटी आ जाने के बाद आपके अकाउंट में रखा हुआ पैसा आप अपनी एप्लीकेशन से, अभी यहाँ पे सेल का बटन दबाया, डॉलर जो आपके अकाउंट में दिख रहे हैं वो आप वर्ल्ड के किसी भी वीजा या मास्टर कार्ड एटीएम में डाल के आप निकाल सकते हो। ये फैसिलिटी आपको फ्यूचर में ये बैंक प्रोवाइड करेगा। इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए सेंट्रल करेंसी जेडी कॉइन रहेगा, उसके अलावा कई सारी करेंसी आप इस पे होल्ड कर सकते हैं। और इसके बैंक चार्जेस जितने भी होंगे वो ये बैंक जो है वो कंपलसरी जेडी कॉइन में ही एक्सेप्ट करेगी। तो इससे जेन्युइन ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड जेन्युइन लिक्विडिटी वॉल्यूम दोनों जेडी कॉइन के अंदर फ्यूचर के अंदर आएगा। तो ये वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो अपकमिंग प्रोजेक्ट जेडी कॉइन के लिए होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है, हेलो टू फास्टर प्रोसेसिंग एंड सस्टेनेबल कम्युनिटी टेक्नोलॉजी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो है वो साइंस
मतलब साइंटिफिक सब्जेक्ट पे जाना होगा। और साइंटिफिक सब्जेक्ट पे इसलिए जाना होगा क्योंकि आपको पता है कि विज्ञान की जो दुनिया के अंदर ताकत है वो असीम है। तो कंपनी के साथ ऑलरेडी मिस्टर जी ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक जो नासा के लिए भी काम कर चुके हैं, ये बेसिकली ये मैथमेटिशियन साइंटिस्ट है। पिछले 27 साल के इनके करियर के अंदर इन्होंने 60,000 से भी ज्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो बनाए हुए हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के लिए इन्होंने काम किया है। लेट्स एग्जांपल, इन्होंने मैंने जैसे बताया नासा के लिए काम किया है, इन्होंने न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के लिए भी ये अभी प्रेजेंट काम कर रहे हैं और काम किया हुआ है। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी उनके पायलट प्रोजेक्ट पे ये काम कर चुके हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये वियतनाम इवेंट का वीडियो है जहां पे उन्होंने अपनी जो फास्टर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, जो जीएनपी टेक्नोलॉजी है, उसका उन्होंने वहां पे सबके सामने डेमोस्ट्रेशन किया था। तो ये वीडियो में आपको दिख रहा है। ये पूरी टेक्नोलॉजी भी मैं आपको समझाऊंगा और इसके कितने प्रोडक्ट बन के इसका कैसे उपयोग होगा और ये कैसे जेडी कॉइन की विजिबिलिटी बनेंगे, ये भी हम डीप में बात करेंगे। तो जैसे ये वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, उस टेक्नोलॉजी का व्हाइट पेपर भी मैं आपको अभी शो करूंगा। इस टेक्नोलॉजी का जो पेपर है, ये भी आपको आपके लीडर्स के द्वारा मिल जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम जीएनपी, ज्योमेट्रिक नेटवर्क प्रोसेसिंग। अगर ये पेपर्स को आप पूरा पढ़ोगे तो आपको ये मैजिकल टेक्नोलॉजी, ये रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का पूरा ख्याल जो है आ सकता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम सीधी भाषा में बताने जाए तो ज्योमेट्रिक नेटवर्क प्रोसेसिंग ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम पे आधारित फॉर्मूला है, एक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के किसी भी डेटा को, आज हम इंटरनेट से जो डेटा भेजते हैं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आप मुझसे जो बात करते हैं, व्हाट्सएप से, ईमेल से हम जो जानकारी भेजते हैं, आज हमें वो 100% नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भेजना पड़ता है। इसका मतलब है अगर 500 MB की आज का ये वेबिनार है, ये रिकॉर्ड होने वाला है, तो इसकी जो फाइल है अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो या तो हम उसे किसी माध्यम से सेंड करेंगे तो पूरा 500 MB या 800 या 1000 MB पूरा जाएगा, या तो हम किसी वेबसाइट पे इसको रख के उसका लिंक शेयर करेंगे। इस शर्त पे भी हम जब अपलोड करेंगे तब हमें पूरा एक 500 MB नेट यूज करना है, पूरा जो डेटा है वो वहां पे स्टोर करना है। और जो जो लोग इसको एक्सेस करेंगे उन्हें भी 500 MB डेटा पूरा यूज करके इसको डाउनलोड करना है, फिर इसको देखना है या इसको स्ट्रीम करना है। ये टेक्नोलॉजी, ये जो इंटरनेट के माध्यम से 100% डेटा जो भेजना पड़ता है, इसको जो है वो खत्म कर देगी। ये टेक्नोलॉजी डेटा को दोनों एंड पे सुपर कंप्रेस करके, आपका डेटा कितना भी है या कितना भी बड़ा है, कितनी भी साइज उसकी बड़ी है या टाइप उसकी कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी डेफिनेशन बता दूं कि ज्योमेट्रिक नेटवर्क प्रोसेसिंग इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग an exclusive 9 to 30 character identity GNP code pertaining to any type and any size of the file। ये पूरा आप जब डॉक्यूमेंट पढ़ लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये एक गणित का एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी फॉर्मूला कहा जाता है, जो वर्ल्ड के मैथमेटिशियंस के बीच में आज बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी बनाए हुए है, जिसको बोलते हैं रेमान जेटा। रेमान जेटा फॉर्मूला के ऊपर बने एल्गोरिथम्स जो है, उनके एल्गोरिथम्स का कहीं ना कहीं यूज करके डॉक्टर जी ब्राउन ने अपना ये एल्गोरिथम बनाया है, जो किसी भी, आपको पता है कोई भी डेटा जो हमें दिख रहा है आपके फोन में या आपके लैपटॉप में, वो कंप्यूटर के लिए सिर्फ आंकड़े हैं, डिजिट्स हैं। मशीन लैंग्वेज में वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। उन हजारों लाखों करोड़ों न्यूमेरिक नंबर्स को ये कंप्रेस करके 9 to 30, 9 से 30 कैरेक्टर, हर कैरेक्टर में 10 आंकड़े होते हैं। मतलब ये दुनिया के कोई भी डेटा को
90 से 300 डिजिट के अंदर स्टोर कर सकता है। ये 90 से 300 डिजिट आप एक पेपर पे लिख के भी स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब है 100 जीबी के मूवीज, 100 जीबी के वीडियोस आप एक पेपर के ऊपर लिख के स्टोर करके किसी को दे सकते हो। अगर सामने वाले के पास जीएनपी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो वो आंकड़े वो अपने कंप्यूटर में डालेंगे और वो सारे 100 जीबी का डेटा वहां पे बनना शुरू हो जाएगा। दोनों कंप्यूटरों को इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 100% ऑफलाइन लॉस लेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्नोलॉजी है। इसमें ना इंटरनेट यूज होता है, ना कोई कनेक्शन यूज होता है। बिना किसी माध्यम के आप एक जगह से दूसरी जगह पे ये अपना डाटा भेज सकते हो। और ये जो है वो टेक्नोलॉजी, अगर आप गहरा इस पे विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी पे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी आज हम जो एप्लीकेशंस या बहुत सारी सेवाएं जो यूज करते हैं उसके रूप को ये बदल देगा। इसीलिए इसका नाम पेपर पे मतलब ये जो प्रोप्राइटरी कंटेंट पेपर है इस पे आप लिखा गया है जीएनपी टेक्नोलॉजी टू चेंज द फेस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड स्टोरेज। तो ये जीएनपी टेक्नोलॉजी जो है वो कम्युनिकेशन आज जो होता है, कम्युनिकेशन के जितने भी एप्स है, इस टेक्नोलॉजी को लेके कंपनी 110 से लेके 115 अलग 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 एप्लीकेशन और इकोसिस्टम प्लान कर रहे हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी प्लान कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड के अंदर जितनी ज्यादा इसकी एप्लीकेशन हो सकती है उतनी एप्लीकेशन करके उन सारी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करके कंपनी के पास उसके एक्सक्लूसिव राइट रहे, इस तरीके से दुनिया में लॉन्च करने की पूरी इनकी प्लानिंग है। और इसीलिए उन्होंने उसके माध्यम के लिए जेडी कॉइन को कहीं ना कहीं डेवलप किया है और उसको लिस्टेड करवा के जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में डॉक्टर जी ब्राउन के बहुत सारे टेक्नोलॉजी के और इन्वेंशंस भी है कई सारे। उन सारे इन्वेंशंस को दुनिया में बेच के जब उसकी ट्रांजैक्शन अमाउंट लानी है तो बट नेचुरल आपके सामने दो रास्ते हैं। एक बैंकिंग का रास्ता है कि जो बहुत ही ज्यादा हजार्डियस, बहुत ही ज्यादा खर्चीला और बहुत ही ज्यादा टीडियस है। दूसरा क्रिप्टो करेंसी का रास्ता है। आज क्रिप्टो करेंसी दुनिया के हर कोने में पहुंच चुकी है। बिटकॉइन से जेडी कॉइन परचेस करके जेडी कॉइन को आप दुनिया के किसी भी छोर पे भेज सकते हो। तो जेडी कॉइन को भी कंपनी ने एज ए पेमेंट गेटवे यूज करने का जो है वो प्रयास यहाँ पे किया है। और वही दुनिया के अंदर धीरे 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 इन प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज को जिन लोगों को खरीदना होगा वो धीरे धीरे जेडी कॉइन बाय करके उनका उपयोग करेंगे और इसी तरीके से ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो जेडी कॉइन में आएगी। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो ग्रोथ है वो आपको सिंपल डिनोमिनेशन ये देखना है कि टोटल उसकी संख्या कितनी है। जेडी कॉइन 84 मिलियन सिर्फ, बिटकॉइन 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख सिर्फ इस दुनिया में है। एक भी बिटकॉइन ज्यादा नहीं बन सकता। वैसे जेडी कॉइन 8 करोड़ 40 लाख है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। कॉइन मार्केट कैप पे जाके ब्लॉकचेन के स्टेटिस्टिक आप पूरा देख सकते हो। अभी तो फिलहाल हमारी ERC-20 पे पार्क की गई है ब्लॉकचेन को। पहले हमारी ब्लॉकचेन जो है वो POW थी, प्रूफ ऑफ वर्क थी। टेक्नोलॉजी के साथ आज हम जानते हैं कि इथीरियम और बहुत सारी न्यू और बहुत सारी करेंसियों ने अपनी ब्लॉकचेन POW से अब धीरे धीरे वो लोग POS पे जा रहे हैं। कुछ कॉइन्स जा चुके हैं क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक और स्टेकेबल टेक्नोलॉजी मच मोर फास्टर एंड मच मोर इको फ्रेंडली, मच मोर ग्रीनर टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो वैसे हमने भी मार्केट में अवेलेबल कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करने के बजाय अपनी खुद की जनरेशन 4 और सबसे ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करवाई और हम उसका कॉइन जो है हमारे कॉइन को उसके साथ स्वैप कर लेंगे आगे आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर। तो स्वैपिंग करने के बावजूद भी हमारी जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी। 84 मिलियन जेडी कॉइन सिर्फ और सिर्फ है और उसमें से 18 टू 20 मिलियन कॉइन जो है वो अभी सर्कुलेशन के अंदर आपको दिखेंगे कॉइन मार्केट कैप के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में करेंसी है और इसका रेट भी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है।
आप सारे पैरामीटर्स को चेक करके इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको इसके आगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से आपको जेडी कॉइन खरीद सकते हो आप, ये सारी आपको आपके जो लीडर्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि हम एफिलिएट के मॉड्यूल से, ये कंपनी ने इसको प्रमोट करना जो है वो तय किया है एफिलिएट के मॉड्यूल से। तो इसको लेके भी काफी सारे लोगों के दिमाग में उधेड़ बुन होती है कि एफिलिएट के मॉड्यूल से क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और कम्युनिटी को गैदर करने के माध्यम से सबसे ज्यादा इफेक्टिव मॉड्यूल जो है वो एफिलिएशन का मॉड्यूल है। तो कंपनी ने एफिलिएट का भी ऑलरेडी लाइसेंस लिया हुआ है, उनको एफिलिएट मार्केटिंग का भी आइडाहो स्टेट से लाइसेंस है, और 6% टैक्स भर के हर एक पैकेज बेचा जाता है। सो रेगुलेशन में, लीगलिटी में, एवरीथिंग कंपनी इज 100% रॉक सॉलिड। सो इस प्रोजेक्ट को पूरा आप जो है वो एनालाइज करें, और इसके साथ साथ और भी कई चीजें जेडी कॉइन और यूएसबीडब्ल्यू के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुकी है। एक और नया कॉन्सेप्ट और बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट अभी अभी जो है इसके साथ जुड़ा है, वो है जीव्स एड पैकेजेस। So US Business World is also introducing Jeeves Ad packages. Jeeves Ad packages के अंदर Jeeves Ad International LLC जो है अगेन यूएसए से एक रजिस्टर्ड कंपनी है। आप sos.idaho पे जाके आप सब वेरीफाई कर सकते हो। सो अगेन आप कंपनी सेक्रेटरी आइडाहो की वेबसाइट पे जाके इस कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप चेक कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंडोर एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, और एडवर्टाइजमेंट के कई सारे माध्यम में से सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे ज्यादा लोकेशन के माध्यम से डाइवर्सिफाइड और सबसे ज्यादा आई कैचिंग अगर कोई अभी माध्यम है तो ये इंडोर एडवर्टाइजमेंट का माध्यम है। इसके मॉड्यूल को अगर आपको चेक करना है तो आप YouTube पे भी जीव सेट लिख के आप चेक कर सकते हो। आपको जीव सेट का जो है वो शॉर्ट वीडियो वहां पे मिल जाएगा। आपको YouTube खोल लेना है अपने फोन में या अपने लैपटॉप के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना है जीव एड्स। आप जब जीव सेट लिखोगे तो यहाँ पे आपको उसका जो है वो वीडियो मिल जाएगा। और उनके कस्टमर रिव्यूज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये इसका शॉर्ट वीडियो है। Jeeves Ads is an indoor advertising company. Our mission is to connect your products and services with your community, using our most effective indoor digital media at a fraction of the cost. We have over 170 screens located in restaurants, gyms, bowling alleys, and gas stations. Your ad will run every 5 to 6 minutes while the establishment is open. The ads can be displayed as a still image or video. सो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट जो है वो रेस्टोरेंट्स के अंदर, गैस स्टेशन के अंदर, मॉल्स के अंदर, होटल्स के अंदर, उनके रिसेप्शन पे, सुपर स्टोर्स के अंदर, उनके कैश काउंटर के पीछे वो लोग जो है वो स्क्रीन सेटअप करते हैं। और इनका जो मॉड्यूल है वो इसीलिए यूनिक है क्योंकि नॉर्मली आउटडोर पब्लिसिटी के लिए लोग हजारों लाखों डॉलर खर्चते हैं, या टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हजारों लाखों डॉलर खर्चे जाते हैं। बट जो छोटे बिजनेसेस है जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा हजारों लाखों में होती है, वो इतने बड़े माध्यम जो है उनका खर्चा नहीं कर पाते। तो काफी मतलब एशियन कंट्रीज है और वो कंट्रीज है जहाँ पे नंबर्स बड़े हैं, वहां पे छोटे बिजनेसेस को भी एक ऐसा अच्छा मॉड्यूल चाहिए कि जहां से वो अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने बिजनेस को बड़े ही अच्छे तरीके से फैला सके। तो ये जो है वो स्क्रीन्स के द्वारा जहाँ पे ज्यादा फुटफॉल होता है, जहाँ पे आपकी कम्युनिटी के लोग ज्यादा आए होते हैं,
उस एरिया के अंदर अगर स्क्रीन्स रख के इसमें कुछ अलग अलग 20 या 30 एड का एक लूप चलाया जाता है जिसे क्लाउड बोलते हैं। मतलब 20 या 30 अलग अलग एडों को 10-10 सेकंड की एक एड होती है। इसका मतलब है आपकी एड जो है वो हर 4 या 5 मिनट में जो है वो फिर से वहां पे दिखती है। इसका मतलब वो एस्टेब्लिशमेंट जब तक चालू है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आपकी एड जो है वो 200, 300 से 500 लोग एक दिन में देख लेते हैं। और एक दिन के लिए वहां पे ऐड करने की इनकी जो कॉस्टिंग है वो $1 से शुरू होती है। $1 दुनिया के हर एक कंट्री के अंदर, लेट्स से एग्जांपल इंडिया के अंदर 70 रुपए बनते हैं, दुबई के अंदर 3.5 दिराम बनते हैं, $1 यूएस के अंदर तो $1 ही है। तो ये $1 बहुत ही छोटी रकम के अंदर ये बड़ा ही अच्छा मतलब ऑप्शन देता है और आप एक टारगेटेड कम्युनिटी में अपना जो बिजनेस है उसको फैला सकते हो और आपका बिजनेस सेल्स जो है वो इससे आप बूम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसके पूरे सर्विसेज एड बनाने से लेके एड कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, वो सारा एक अच्छे से वेल मेंटेन बैक ऑफिस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और इसकी कॉस्टिंग जो है वो $1 प्रतिदिन प्रति लोकेशन, मतलब एक लोकेशन पे जहाँ पे कोई अच्छा होटल है वहां पे 500 लोग दिन में अगर फुटफॉल है तो 500 लोगों को अगर आपके बिजनेस अगर वो 1 घंटे या 1.5 घंटे होटल में खाना खाने बैठते हैं तो वो आपके बिजनेस की जो एड है वो तकरीबन 8 बार या 10 बार मिनिमम देख लेंगे। तो वो करने की कॉस्टिंग आपके लिए $1 आती है विच इज वेरी 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 लेस। उसके इन्वेस्टमेंट के मॉड्यूल के पैकेजेस जो है वो जीव्स एड जो है ये कंपनी के सीईओ है मिस्टर संजू चौधरी और डॉक्टर भूपिंदर सिंह एज ए सीओओ चीफ ऑपरेशन ऑफिसर यहाँ पे इन द मैनेजमेंट है। इनकी एडमिन टीम भी बहुत ही ज्यादा अनुभवी टीम जिनको मार्केटिंग का और खास करके एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये इनकी बैकएंड टीम है और यूएसए के अंदर आइडाहो के अंदर काफी सारे लोकेशंस पे वो पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं और अब वो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए, कनाडा, फिनलैंड, यूएई, इंडिया, 5 कंट्री ये पहले फेज में ओपन करेंगे और बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपीन ये कंट्री ये बाद में लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर इनके यूनिट की बात की जाए तो एक लोकेशन पे मतलब एक रेस्टोरेंट या एक जगह पे स्क्रीन्स लगाने की जो पार्टनर लोकेशन की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपसे ली जाती है $2100। इसके अंदर जो है वो वहां पे 3 या 4 जो भी स्क्रीन के रिक्वायरमेंट है वो लगाए जाते हैं और उन स्क्रीन के लाइफ स्पेन को 4 साल का गिन के उन स्क्रीन की एक तरीके से फिक्स रेंटल इनकम आपको दी जाती है कंपनी के द्वारा। और ये रेंटल एग्रीमेंट ये रेंटल इनकम के लिए आपका फिक्स रेंटल एग्रीमेंट भी कंपनी के साथ बनता है। और जिन जिन कंट्रीज के अंदर जीव्स एड काम कर रहा है वहां पे जो है वो लीगली एग्रीमेंट दे के सारा काम लीगली बैंक टू बैंक आप पैसा डाल सकते हो, आप पैसा ले सकते हो और कस्टमर्स जो है वो $1 या $1.5 अ डे के पैकेजेस में अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। पर ये कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो क्या मॉड्यूल है वो आपको आपके लीडर्स जो है वो समझा देंगे। नॉर्मली अभी के माध्यम से $2100 के लिए पहले साल आपको $200 पर मंथ मिलता है, मतलब 12 महीने आपको $200 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा साल आपको जो है वो $100 पर मंथ मिलेगा, 4 साल तक मिलेगा। नॉर्मली ये 5 ईयर का इनका पैकेज रहता है और हर साल हर एवरी मंथ $100 मिलता है। बट अभी के लिए जुलाई तक लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। आपको पहले साल 100 के बजाय $200 मिलेंगे, मतलब आपकी कैपिटल जो है वो जल्दी आप रिकवर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है और मेरे हिसाब से अगर नॉर्मली भी इसकी गिनती देखी जाए तो $200 मतलब 15,000 रुपए हो गए। कोई बंदा अगर इंडियन करेंसी में, मैं मतलब एशिया में बहुत सारी हमारी टीम है तो इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करके मैं बताना चाहूंगा, 1,65,000 से 1,70,000 के करीब अगर आप लगाते हैं
तो तकरीबन टैक्सेशन के साथ इसकी 6% टैक्स के साथ इसकी अमाउंट $2226 होती है। तो आपको रफली जो है वो 15,000 पर मंथ पहले 1 साल तक मिलता है, और उसके बाद में आपको $100 मतलब तकरीबन तकरीबन $7,500 से $8,000 पर मंथ आपको मिलता है। तो 15,000 पर मंथ अगला 1 साल मिलता है। मतलब अभी सबसे ज्यादा सबके बिजनेसेस जो है वो मतलब ऊपर नीचे हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो अभी लोगों को ये पता चल गया है कि दे हैव टू हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम। तो एक अच्छा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपनी का हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और एक फिक्स मंथली इनकम का सोर्स इसे बहुत ही अच्छा हम बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इसके इसके स्पॉन्सर को भी $10 पर मंथ जो है वो दिया जाता है। मतलब ये पैकेज आप अगर एज ए एफिलिएट मार्केटर प्रमोट करते हो तो जो इन्वेस्टर है उसको महीने का $200 और $100 मिलेगा, आपको भी $10 पर मंथ 4 साल तक मतलब 48 महीनों तक मिलता रहेगा। तो कोई बंदा ऐसे 50 या 100 पैकेजेस भी अगर बिकवा देता है तो उसको भी एक फिक्स अगले 4 साल तक इनकम जो है वो बच जाती है। बहुत ही अच्छा ये मॉड्यूल है, और काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी अमेरिका के अंदर जीव सेट के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नाम जो है वो मतलब आप हाईलाइट आप कर सकते हैं, कोको कोला, स्वायर कोको कोला यूएसए। इनके साथ ये भी ऑलरेडी कंपनी के एक कस्टमर है, और इनके साथ भी यूएसए में कंपनी ऑलरेडी काम करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही कंप्लीट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के साथ आप एज ए क्रिप्टो करेंसी से भी अपना पैसा बना सकते हो। अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी के बजाय फिक्स मंथली इनकम भी चाहिए तो फिक्स मंथली इनकम के लिए जीव सेट के भी रेंटल पैकेजेस अपने पास अवेलेबल हैं। और कोई जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग या रीजनल मार्केटिंग करना चाहता है और एज ए एफिलिएट मार्केटर अपना पैसा बनाना चाहता है, तो एफिलिएट मार्केटर के तरीके से भी ऑलरेडी जो है वो आप अपना पैसा बना सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, एंड इसको लेके एनरोलमेंट को लेके आपको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पेमेंट करना है, और किस तरीके से आप जो है इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपके जो लीडर्स हैं, जो आपके इनवाइटीज हैं, वो आपको ज्यादा इस पे गाइड करेंगे। सो चूंकि हमने इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी किया है, तो दिस वाज द होल प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच।